नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शुक्ला आज लेकर आया हूँ आपके लिए जीके डेटा पर केवीएस पीजीटी सीएस के लिए पूरा सिलेबस। आज हम लोग सिलेबस कवर करने वाले हैं, जिसमें आपको डिटेल्ड पूरी सिलेबस आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, एक एक चीज जिसमें आज के टॉपिक में कवर किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये केवल केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है और इसमें हम लोग कंप्यूटर साइंस का पार्ट, जो सिलेबस पार्ट है उसको हम पूरा कवर करेंगे। बाकी सिलेबस के लिए आपको पीडीएफ लिंक कर दी जाएंगी, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। साथ ही साथ बाकी डिटेल्स सिलेबस वहां से कवर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि आज के सिलेबस में क्या क्या है। तो इस कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में मेजर अगर पार्ट देखें तो आपका कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन होगा, और इसी में सेकंड पार्ट बना दिया गया है कंप्यूटर सिस्टम का। तो कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पार्ट रहते हैं उसी से थोड़ा सा पार्ट अलग करके बना दिया गया है। सेकंड आपका रहेगा कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। फर्स्ट एंड सेकंड दो पार्ट में इसको सिलेबस में दिया गया है। थर्ड पार्ट है सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, और सोशल इम्पैक्ट अलग करके दे दिया गया है, जबकि इसी का पार्ट है कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसका नेक्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क्स है, फिर उसके बाद डीबीएमएस एसक्यूएल है, देन पाइथन और पांडास है, और इमर्जिंग ट्रेंड्स जैसे कि एआई और रोबोटिक्स से रिलेटेड, जिसमें करंट अफेयर्स और न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पूरा ओवरऑल सिलेबस है। अब इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो उसमें क्या होता है कि बेसिक आपको डेटा कन्वर्जन, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर के बारे में जानकारी रहेगी। बुलियन लॉजिक इसके बारे में पढ़ना होगा। नंबर सिस्टम और इनकोडिंग डिकोडिंग वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं इसमें कवर की जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग फर्स्ट की अगर बात की जाए तो जिसमें आपको एक्चुअली में इसमें प्रोग्रामिंग कैसे लिखी जाती है, उसके क्या रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी, या इस सिलेबस में वो चीज़ कवर की जाएगी। इससे सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, पाइथन के कोड जैसे लिखा जाता है। हालांकि सिलेबस में हमारे पाइथन है, इसलिए इसमें ज़्यादातर पाइथन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ज़्यादातर ये चांसेस है। और इसमें कैसे सिंटैक्स एरर क्या होता है, या फिर कैसे लिखा जाता है, टपल्स क्या होते हैं, लिस्ट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग में ज़्यादातर पाइथन से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट इसमें अगर बात की जाए तो जिसमें इफ एल्स कंडीशन, पूरे स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होते हैं, मेथड होते हैं, लिस्ट से रिलेटेड जितने फंक्शन और मेथड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगर नेक्स्ट देखें तो इसमें क्या है, टपल्स, डिक्शनरी और पाइथन मॉड्यूल्स, ये तीनों चीज़ इसमें डिस्कस होगी। ठीक है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग सेकंड में देखा जाए तो फंक्शन टेक्स्ट फाइल और सीएसवी फाइल, बाइनरी फाइल, ये सारी तीनों फाइल्स के बारे में डिस्कस होगा। और ये इससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। कई बार हमें एक पीस ऑफ कोड दिया जाता है जिसमें फाइल वगैरह को रीड राइट करना और फिर उसमें से डेटा फेच करना या एक्सट्रैक्ट करने के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट सोशल लॉ, सोसाइटी लॉ एथिक्स, सोशल इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो उसमें आपको साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, हैकिंग क्या होती है, फिशिंग, फ्रॉड वगैरह जो साइबर से रिलेटेड एक्ट बनाए गए हैं उनके बारे में जानकारी, वायरसेस के बारे में जानकारी, या फिर आईटी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको इस पार्ट में मिल जाएगी, इस सिलेबस में कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क की अगर बात की जाए तो इसमें लैन मैन वैन, ये सारी चीज़ें और जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो कवर हो जाएंगे इसमें, एचटीएमएल वगैरह, और जो भी इनकी हिस्ट्री वगैरह होगी वो सारी चीज़ें इसमें। ज़्यादातर मेजर पार्ट अगर देखा जाए तो कंप्यूटर नेटवर्क का जो लेयर होती हैं उन लेयर से क्वेश्चन अच्छा खासा इससे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट डीबीएमएस की बात की जाए तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आपको डेटाबेस से रिलेटेड क्वेरी वगैरह, माई से रिलेटेड क्वेरी, इसके दो पार्ट आपको मिलेंगे इसमें। एक एसक्यूएल क्वेरीज का अलग पार्ट मिलेगा सिलेबस में और डीबीएमएस का अलग पार्ट, लेकिन यहाँ पे मेजरली पार्ट जो होता है वो डीबीएमएस का ही होता है, उसी से थोड़ा सा काट का एसक्यूएल बना दिया गया है। तो इसमें आप साथ में ही पढ़ लीजिएगा,
साथ में ही डेटाबेस मैनेजर सिस्टम पढ़ते हुए पूरी चीज़ें कवर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पाइथन की अगर बात की जाए तो क्लास 11th 12th में जो पाइथन पढ़ाई जाती है बेसिक तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में थोड़ा सा डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें पाइथन प्रोग्रामिंग में जितने भी डिक्शनरी लिस्ट टपल्स वगैरह रहते हैं, उनके जितने भी फंक्शन मॉड्यूल होते हैं, पैकेजेस होते हैं, वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, अगर पांडास की बात की जाए तो एक लाइब्रेरी होती है पाइथन की, जो कि डेटा बहुत बड़े डेटा को हैंडल करने के लिए ये लाइब्रेरी बनाई जाती है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।